शहजाद इकबाल साहब, आप कहिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कल तक तो हम ये भी देख रहे थे, ताने बाने जोड़ रहे थे, 61F की बात हो रही थी, सॉरी 62(1)F की बात हो रही थी, और उसको जोड़ा जा रहा था कि शायद इसका लिंक यहाँ से निकलता है कि ताहयात नाअहली खत्म हो तो फिर नवाज शरीफ की वापसी हो, फिर डार साहब ने कह दिया हमारी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। क्या आपको लगता है नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, और आएंगे तो फिर वो सियासत में भी भरपूर किरदार अदा करेंगे, यहाँ तक कि वो PM हो अगले? देखिए, डार साहब का कॉन्फिडेंस तो इसलिए है क्योंकि डार साहब भी 5 साल पहले मुल्क से बाहर गए थे, और जब बाहर गए थे तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को ब्लेम किया था। अब वो आ गए हैं, उसी कुर्सी पे वापस आए हैं, उसी जहाज में वापस आए हैं। प्राइम मिनिस्टर के जहाज में गए थे उस वक्त शायद खगान अब्बासी के, और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में वापस आए, तो उनका कॉन्फिडेंस तो है कि जैसे मैं इस कुर्सी पे वापस आ गया हूं तो नवाज शरीफ भी आएंगे। अब देखें है कि इस वक्त 2 केसेस में नवाज शरीफ को सजा हुई है। एक एवनफील्ड केस में जहां से मरियम बरी हो चुकी हैं, और जो हमने उस प्रोसीडिंग्स देखी थी उसमें कुछ सवाल थे। बुनियादी सवाल यह था कि नैब एस्टैब्लिश नहीं कर सका कि असासे नवाज शरीफ से कैसे लिंक्ड होते हैं 1993 में जाके। तो अगर यही उसका फेट होगा तो इस केस में नवाज शरीफ भी एक्विट हो जाएंगे। एक अल अजीजिया का केस है जिसमें फिलहाल वो बेल पर है और बाहर गए हुए हैं। उस केस में शायद थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि वो पहले अपील होगी, अपील मेरिट पे सुनी जाएगी, उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। बाकी बिल्कुल आपने ठीक कहा, 62(1)F के हवाले से जिन जज साहब की ये जजमेंट थी कि ये ताहयात नाअहली है, कल उन्होंने ये कहा है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, तो इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक क्या किस किस्म का फैसला कर सकती है। क्या कोई और फुल बेंच बैठेगा और वो इसका फैसला करेगा कि जो 5 मेंबर बेंच ने फैसला दिया था उसको ओवरटर्न करेंगे कि ये लाइफ टाइम नहीं होगी डिस्क्वालिफिकेशन, ये 1 टर्म होगी या 5 साल के लिए होगी। तो ये देखना पड़ेगा ये किस तरह होगा। तो टाइम मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्शन जनवरी, फरवरी, मार्च में होते हैं तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो एलिजिबल हो, लेकिन अगर अगस्त तक जाते हैं तो शायद मेरे ख्याल से फिर उनके पास इतना टाइम हो कि वो अपने तमाम केसेस से बरी होके फिर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। लेकिन फिर एक अहम जो मरहला होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट मरहला होगा अगर वो क्वालिफाई करते हैं इलेक्शन के लिए, वो है कि क्या वो इन हालात में इमरान खान को शिकस्त दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। आज जो हम बैठे हुए हैं 5 अक्टूबर 2022 में, जो पॉपुलैरिटी इस वक्त दोनों पार्टीज की है उसको मद्देनजर रखते हुए देखा जा सकता है कि इमरान खान को वो नहीं हरा सकेंगे। इमरान खान बेशक पावर पॉलिटिक्स में इस वक्त पीछे हो, पॉपुलर पॉलिटिक्स में उनसे आगे हैं। अगर कुछ चेंज होता है, अगर 7-8 माह बाद नून लीग इकोनॉमी को थोड़ी सी बेहतर कर लेती है, गुडविल उनकी बढ़ जाती है नवाज शरीफ के आने से, और उनकी पॉपुलैरिटी में थोड़ा इजाफा होता है, इमरान खान की जो इस वक्त वेव है उसमें कमी आती है, तो पावर पॉलिटिक्स जो इस वक्त नून लीग के साथ है या एटलीस्ट इमरान खान के बहुत खिलाफ है, तो फिर उसका एज जरूर हो सकता है नवाज शरीफ साहब को, फिर वो वजीर आजम बन सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसमें बहुत कुछ अभी होना बाकी है। जिन केसेस को ये कह रहे हैं नियाजी साहब झूठे केसेस है, मेरी इस पर थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है। देखिए, ये तो अब मेरे ख्याल से कोई शक की बात नहीं रह गई कि 2016-17 में जो केसेस बनाए गए उसके पीछे इंटेंशन ये थी कि नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले बाहर करना है। और बदकिस्मती से हमारा एहतसाब हमेशा यही होता है कि उसमें पॉलिटिकल ओपोनेंट को बाहर करने के लिए होता है, किसी न किसी बड़े लीडर को बाहर करने के लिए होता है। लेकिन क्या वो केसेस गलत है सिरे से? क्या केसेस मेरिट नहीं रखते? ये एक अलग सवाल है। समझ रही हैं आप? एक होती है नीयत हमें पता है कि क्या थी, लेकिन केसेस क्या मेरिट नहीं रखते? इंटेंशन केसेस बनाने के पीछे अलग थी। मेरिट रखता है, हाँ, वो मेरिट रखता है। उसमें कुछ कानूनी ऐसे इश्यूज है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को लेके जिसकी वजह से नैब के लिए बड़ा मुश्किल है ये साबित करना कि 2006 से पहले ये अपार्टमेंट शरीफ फैमिली के थे। ये कानूनी नुक्ते पे आके ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के लॉ की वजह से ये बड़ा मसला हो जाता है। वरना कोई ये कहे कि एवनफील्ड अपार्टमेंट केस के मेरिट्स कमजोर है या ये केस बनता ही नहीं है, मैं इस बात से कम इत्तेफाक नहीं करता। हाँ, ये इसकी जो टाइमिंग है, अग्री नहीं करते आप, क्या है, हाँ, ठीक है। शहजाद, पॉइंट नोटेड।